कर। तो आप सभी का स्वागत है ये सीजन के आखिरी पॉडकास्ट में। इसके बाद हम लोग मिड समर वेकेशन वाले पॉडकास्ट करेंगे बहुत सारे आप लोगों की खिदमत में, मगर ये हमारा आखिरी ये सीजन का पॉडकास्ट है। और कैसा लग रहा है धवल आपको ये मैच 2-0 से जीतने के बाद? मैंने मैच नहीं देखा, बट मतलब पिछले 4 मैच से मेरा जो ट्रेडिशन बन गया था कि मैच के टाइम पे मैच ना देखने का ट्रेडिशन, वो मैंने आज भी बरकरार रखा। और सभी लोगों ने जो मेरे पे प्रेशर डाला था कि भाई मैच मत देखना, मैंने उन सभी लोगों की इच्छा को सम्मान करते हुए मैच नहीं देखा है। तो धवल और मीत के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ कि भाई मेरे को बताओ मैच कैसा रहा, क्या हुआ था? मैं कॉन्फिडेंट ही था जब से हम यूनाइटेड से के सामने जीते थे कि वी वुड गेट इट, एंड आई वाज श्योर कि आइदर चेल्सी और लेस्टर दोनों में से एक नीचे जाएगा। और ऑलमोस्ट एज पर माय एक्सपेक्टेशन वही हुआ, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम था। थियागो वाज इन फॉर्म एंड आई थिंक माने वाज आल्सो, वो भी अच्छा खेल रहा था फर्मिनो के साथ। सो आई मीन आई हैड नो वरीज। बराबर। मैंने सिर्फ गोल और असिस्ट देखा है। माने और फिर्मिनो आर देयर ऑन द स्कोर शीट असिस्ट के साथ। तो मतलब ये लोग को क्या पता चल गया है कि मतलब ऐसा मार्केट में ट्विटर पे जो दो कौड़ी के लोग हैं ऐसा बातें कर रहे हैं कि भाई माने को निकालो, फिर्मिनो को निकालो। और वो लोग है ना ऐसा वो फरवरी और मार्च महीने में एक सेल्समैन जो प्रेशर करता है ना, प्रेशर पे काम करता है, वो प्रेशर के चलते उन लोगों ने मतलब कहते हैं ना पिछले 5-6 मैचों में परफॉर्मेंस किया है, ऐसा दिख रहा है। नहीं यार, जैसा माने ने ट्विटर just a minute. In my opinion, Mane was really good in his farewell match. ये इसको निकालो, मैं इसको मारूंगा। हे भगवान, नहीं यार ऐसे मतलब इट इज स्टिल सैक्रिलेजियस। मतलब सी फिर भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनके व्यू बटोरने की बात है ना, तो मैं मेरे हिसाब से फिर्मिनो के लिए अगर हम इफ वी सेल फिर्मिनो एट ऑल दिस सीजन, मेरे को इतना ज्यादा बुरा या अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 सीजन थोड़े से डिले गए हैं। सिस्टम है, प्लेयर है, मतलब वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे, बट अगर 30-40 मिलियन में बेच के हम कुछ और ला सकते हैं तो मैं इतना ज्यादा ऐसा दुखी नहीं हो जाऊंगा। बट विथ माने, आई मीन माने वाज वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ यूरोप लास्ट सीजन। ये सीजन थोड़ा ढीला गया है, तो वी कैन कट हिम सम स्लैक, दैट इज माय ओपिनियन। सो एक तरीके से माने के लिए अभी भी वो है कि he should be given the long rope, but I think Firmino has used that long rope currently. That is my feeling. What about you, Meet? Coming back to match, I think मैं West Brom और Burnley में ज्यादा टेंस था compared to this match. I think the Alisson का goal versus West Brom was game changer. फिर उसके बाद तो we played on momentum. मतलब last match और ये match तो we were in full flow from first minute. तो even I think वो जो एक spark था, that spark came from that Alisson goal. Our season usually lives on this type of sparks. मतलब अगर टाइटल रन वाला सीजन देखे तो द स्पार्क वाज वो सिटी को जो हमने तोड़ा था, फेबिन्यो का गोल। आई थिंक फ्रॉम दैट मैच वी नेवर लुक बैक इन टाइटल में। वो जो घड़ी वाला सेलिब्रेशन। हाँ, तो अपना क्या है कि मतलब एक ऐसा कोई स्पार्क आ जाए ना, फिर वी आर गोइंग ऑन मोमेंटम। तो आई थिंक वो वेस्ट ब्रोम वाला जो गोल था एलिसन का, दैट वाज आई थिंक सीजन डिफाइनिंग मोमेंट। बाकी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर प्लेयर देखे तो माने का ऑफ सीजन रहा है, बट आई थिंक ही विल बाउंस बैक। फिर्मिनो को ऐसा है कि इफ यू आर थिंकिंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर फॉर स्ट्राइकर एज फिर्मिनो, आई वुड से नो। फिर्मिनो को आई वुड कीप हिम एज रोटेशन प्लेयर, मतलब एक अच्छा स्ट्राइकर ले लो जो फिर्मिनो के साथ रोटेट हो सकता है और इसी को निकाल। बराबर है। Apart from that, I still won't sell any of the चीज क्या है, द रीजन इज अगर कोई मतलब इंसान फिर्मिनो को बेचो बोलने के बाद छोड़ के चला नहीं गया ये पॉडकास्ट, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि मैं फिर्मिनो को बेचने का इसलिए कि देखो ओरिगी को बेचना है वो तो पक्की बात है ना। आई मीन देयर आर नो डिसएग्रीमेंट्स देयर, बट क्या है कि एक तो हमारी पॉलिसी भी तो वही है, सेल टू बाय वाली। तो अगर फिर्मिनो को हम ये सीजन रख लेते हैं और खेल के अगले सीजन नथिंग लाइक इट, है ना, विन विन फॉर एवरीवन। बट लेट अस से कि वो अगले सीजन भी ठीक ठाक चला ना, तो वो यार उसका रीसेल वैल्यू क्या आएगा, है ना? बट उसका रीसेल वैल्यू है ना, आई थिंक ही विल सी आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइक Wijnaldum।
मतलब उसका हाँ, क्या तो है कि इसीलिए that is why अगर that is why अगर हमको कोई नया प्लेयर लेने के लिए 10-20-30 में है तो फर्मिनो से अगर अकाउंटेड किया जा सकता है तो इट वुड सीन गुड डेज विद द क्लब, बैड डेज विद द क्लब, आई मीन थैंक यू फॉर सर्विसेज वाला सिचुएशन, ऐसा कोई नो हार्ड फीलिंग्स उसको भी नहीं रहेगा आई फील। बट उसमें क्या है कि या मी गो अहेड। अरे मैं ऐसा बोल रहा था कि मतलब वी डोंट माइंड स्पेंडिंग, अपने को स्पेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट वांट टू पे होल मनी। मतलब जोता का डील हमने इस हिसाब से किया है कि 43 मिलियन, बट इट विल बी ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, और हर साल 5 मिलियन या 10 मिलियन देंगे। इट वाज लाइक समथिंग 13 मिलियन अपफ्रंट और फिर 5-5 मिलियन करके। तो अपना क्या है कि वी डोंट माइंड स्पेंडिंग, बट और मॉडल इज कि हम लोग हफ्ते में देंगे, ईएमआई पे ही प्लेयर्स लेंगे। बराबर। तो आई डोंट थिंक कि मतलब, और वैसे भी इस ईयर वी हैव लॉट ऑफ डेडवुड टू ऑफलोड, तो उसमें से आई गेस अपना आ जाएगा। अलावा भी लोगों को बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। हाँ, फिल्मिनो के अलावा भी बेचेंगे तो मतलब एम्बापे का पता नहीं, बाकी सब का तो आ जाएगा। बट सैंचो भी मुझे तो नहीं लगता आएगा। नहीं, 100 मिलियन का तो डील ही 100 बोलेगा कि क्या मतलब, क्या तुम लोग को मतलब क्या है, क्या 5-5 मिलियन की बात हो रही है, तुम सीधा 100 मिलियन की बात कर रहे हो। हाँ, इसीलिए मतलब मेरे को नहीं लगा। और वैसा कुछ अगर करना है, देखो ये क्या है कि इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर विंडो वी आर लुकिंग टू हैव। अगर हमको ऐसा 100-125 मिलियन का कोई प्लेयर चाहिए तो वो सिचुएशन में फिर आएगा चलो माने या फिर्मिनो के ऊपर देखो। अगर हमको यही जोटा और थियागो टाइप के साइनिंग्स करने हैं ना, तो ये बाकी के भी जो डेडवुड है ना उनको निकाल के भी आई थिंक वी वुड बी एबल टू डू दैट। आई थिंक ये फिर्मिनो माने पे बात तभी आएगी। I think 100 मिलियन का सिंगल प्लेयर लेने के सिचुएशन में आई थिंक माने फिर्मिनो पे बात आएगी। ऑक्स या कीटा में से किसी एक को तो जरूर निकालेंगे। आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्स लीविंग इज गुड, क्योंकि वो अगर उसको आर्सेनल में बेच दो वापस 30 में, तो इट विल बी इजियर। वो भी माइट इट विल बी लाइक फॉर हिम आल्सो लाइक कंड्यूसिव। कीटा का आई डोंट नो कौन पैसा देगा, बिकॉज ही इज लाइक उसका इंजरी रिकॉर्ड देखो तो हमें शॉर्ट चेंज ही करेगा कोई। चैम्बरलेन का क्या है कि वेस्ट हैम यूरोपा में है, तो आई थिंक अगर वेस्ट हैम ले सकती है चैम्बरलेन को, क्योंकि वो एक तो लंदन क्लब है और ऑक्सिस इज फ्रॉम लंदन, और दूसरा दे आर इन यूरोपा, तो दे वुड नीड बिगर स्क्वाड। तो आई थिंक चैम्बरलेन का वेस्ट हैम में हो सकता है। आई डोंट कीटा तो आई डोंट थिंक कोई हाथ डालेगा। ऑक्स इज 27, तो क्या ऑक्स का पैसा भी हम डिमांड कर सकते हैं, एटलीस्ट 30 तो नहीं देंगे, 20 मिलियन मिल जाए तो भी अच्छा, बट वो तो ठीक है, वो दैट इज नॉट आवर पार्ट। सही है। बट बाय द वे ये सीजन एक तरीके से देखें ना तो गुच्छे में एक सीजन रहा है हमारा। ठीक है, हम दिसंबर पे 31 हमने तीसरी बार ये किया है कि हम लोग न्यू ईयर पे नंबर 1 रह के हम चैंपियन नहीं बने हैं। ठीक है, मतलब द ओनली क्लब टू डू दैट एंड द क्लब टू डू दैट साइज। तो शुरुआत में हम लोग इवन आफ्टर वैन डाइक्स इंजरी हमारे पॉइंट ठीक ठाक थे पहले जनवरी तक। उसमें बिगर ब्लो था दिसंबर में। उसके बाद एक ऐसा पैच आया जहां पे हमने मतलब हर किसी को पॉइंट बांटे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पिछले 6-7 मैच में ये किया। तो हाउ डू यू रिव्यू दिस सीजन? I think season start में our target was title, and it was going well until December despite this many injuries. But I think with the injury of Jota, Henderson and Fabinho in December we lost the momentum. अब उसमें क्या है कि we were searching कि हमारा we were in the phase कि हम लोग top 4 तो easily finish कर लेंगे, but January खत्म होते होते we were in the position कि we might not even finish top 4. तो उसके बाद आई थिंक रिवाइज करके टू पिक अप द प्लेयर्स, एंड आई थिंक विद द प्लेयर्स वी हैड एट द सेंटर बैक पोजीशन, आई थिंक टॉप 4 इज अ गुड अचीवमेंट. बट आई थिंक वी आर थर्ड. our club like Liverpool should not be in the position in first place. कि ऐसा पोजीशन आना ही नहीं चाहिए कि तुम मतलब I agree. कि मतलब I agree with this.
टाइटल हाँ। मैच सीधा टॉप 4 पे Actually, मतलब आई एम रियली ग्लैड, मतलब मेरे अंदर जो काफी सारा गुस्सा था वो तुम्हारी यही सेंटिमेंट से शांत हो गया कि लिवरपूल को ये पोजीशन में नहीं आना चाहिए। बट ठीक है, लेट अस होप दैट दिस सीजन इज एन एबरेशन, अगले सीजन में हम अच्छा करें और यू नो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, हमको शुरुआत सीजन के शुरुआत में अगर ये बोला गया होता कि तुम एक भी ट्रॉफी नहीं जीतोगे, चेल्सी और सिटी यूसीएल फाइनल में खेलने वाले और तुम थर्ड फिनिश करोगे, तो हम लोग तब तो मतलब पागल हो जाते हैं। बट जिस तरह से हमारा सीजन रहा है, जिस तरह की चीजें हम जो जो रास्ते से गुजरे हैं, उसके बाद ये इतना बुरा भी नहीं है जैसे कि क्लॉप ने कहा। ठीक है, तो वी शुड यू नो मतलब जो हो गया वो हो गया है ना, और लेट अस होप कि हम एक अच्छा, हमारे जो जो अच्छे प्लेयर्स हैं सब चली बात उनको रिटेन करें, थोड़े से डेडवुड को काफी सारे डेडवुड को निकाले, कुछ अच्छे एडिशंस करें एंड अगले सीजन के लिए फिर से एक अच्छा यू नो टीम उतारें। Any closing remarks would you like to give me, Dhaval? I would say कि at least ये transfer window, like I think it's like काफी important है last few seasons का जो था उससे भी, क्योंकि हमें मैनेज करना है इस बार, because there will be clubs who will not accept less money. अभी हम पे नहीं कर सकते और बहुत सारे like equations है इसमें, so it will be a tough window to deal in. जो एलिसन वाला था उसमें हमने लाइक वी स्पेंट मनी रियली वेल, पर इस बार का आई थिंक मुझे लगता है कि पूरा मेक और ब्रेक है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन हम इस परफॉर्मेंस से तो नहीं चल सकते। I think we will sign one center back और उसके बाद I think we will wait until Euros, because Euros and Copa America में हर बार कोई टूर्नामेंट में एक अच्छा प्लेयर निकल के आता ही। तो हाँ, हमने जैसे मिला जो जोविच था जो हमने लिया था, मिलान बारोस। ओके, आई थिंक समय आ गया है पॉडकास्ट एंड करने का। So on this note, let us close this podcast. We will be doing too many podcasts in the meanwhile, क्योंकि हमारे पास काफी ज़्यादा spare time रहता है। तो we hope you all enjoy watching our podcast. हमारे podcast आपको ये सीजन में कैसे लगे ये हमको comments में बताइए। Thanks for watching everyone. Thank you.